Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we will learn that how to find the equation of tangent line to the function. कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि हम एक स्पेसिफिक वीडियो में y इज इक्वल टू 3/x फंक्शन को लेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव। तो हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है टू द हाइपरबोला y इज इक्वल टू 3/x। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है एट द पॉइंट 3, 1, यानी कि हमें एक पॉइंट गिवन है जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो हमें इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये लाइन की इक्वेशन का आपको पता है कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें हमारे पास जो y1 और x1 है ये हमें नॉन है। देखें, x1 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 1 है, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1 आएगा। क्लियर। लेकिन ये जो स्लोप है ये हमारे पास अननोन है। हमें सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए। हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव होता है, जिसका फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था कि अगर हमें किसी वैल्यू पे डेरिवेटिव चाहिए तो इसका फार्मूला होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। जो a है वो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमारे केस में 3 है। तो इस डेरिवेटिव के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें a की जगह हमने 3 पुट कर लिया है। देखें इस डेरिवेटिव के फार्मूले में, यानी कि स्लोप के फार्मूले में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h। अब हमारे पास फंक्शन ये है, हमें क्या पुट करना है, हमें f ऑफ 3 प्लस एच पुट करना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है हम उसकी जगह 3 प्लस एच पुट करेंगे। और इसी तरह f ऑफ 3 हमें फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में 3 है, x है, हम उसकी जगह 3 पुट कर देंगे। 3/3 1 बन जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 प्लस एच की जगह हम लिखेंगे f ऑफ 3 प्लस एच इज इक्वल टू 3 इन डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच। 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच, जहाँ फंक्शन में x था हमने उसकी जगह 3 प्लस एच पुट कर दिया, माइनस एफ ऑफ 3, जहाँ फंक्शन में x है हम उसकी जगह 3 पुट कर देंगे। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 बन गया, बाकी सेम एज इट इज़। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। 3 प्लस एच है एक का डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1/1 यानी कि 1 है। 3 प्लस एच और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 प्लस एच बन जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3, यानी कि यहाँ हमारे पास 3 ही था, माइनस 3 प्लस एच बन जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 3 प्लस एच इज इक्वल टू 3 प्लस एच डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस एच। नोमिनेटर में हमारे पास माइनस एच बन गया है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एच इंटू 3 प्लस एच बन गया है। ये एच इस एच से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 1/3 प्लस एच बच जाएगा विद अ माइनस साइन। अब देखें, हमें अप्लाई करनी है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। आपको पता है कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, 1 की लिमिट 1, 3 की लिमिट 3। लेकिन जब h अप्रोच करेगा 0 को तो ये h 0 को अप्रोच कर जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ -1/3। ओके, तो ये -1/3 हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ गई है। लेकिन हमें स्लोप नहीं फाइंड करनी, हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। अब हम लाइन की इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है y तो हमारे पास वेरिएबल है, माइनस y1 हमें 1 गिवन था, हमने 1 पुट कर दिया। स्लोप की वैल्यू आ गई है m की वैल्यू, यानी कि -1/3। x माइनस x1 हमें 3 गिवन था तो हमने यहाँ 3 पुट कर दिया है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 को दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। क्लियर।
अब आप देख सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ कि ये हमारे पास फंक्शन था, हाइपरबोला था। हमें 3,1 पे इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली है कि जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है x+3y - 6 = 0। If you have any query about it, you can ask in the comment section below. Thank you so much.